नमस्कार, मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आई लव मोहम्मद विवाद की पूरी कहानी, कहां से शुरू हुआ, जुम्मे की नमाज के बाद कैसे कई जिलों में फैला और अब इसकी कानूनी और राजनीतिक गूंज कहां तक पहुंच चुकी है। ये विवाद शुरू हुआ 4 सितंबर 2025 को कानपुर, उत्तर प्रदेश से। ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में एक बैनर लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने तत्काल बैनर हटवा दिया और परंपरागत सजावट को वापस लगाया। 9 सितंबर को पुलिस ने 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें 9 नामजद और 15 अज्ञात थे। आरोप नई प्रथा शुरू करने और माहौल बिगाड़ने का। मामला यहीं नहीं रुका। जुम्मे की नमाज के बाद कई जिलों में लोग मस्जिद से निकलकर आई लव मोहम्मद के बैनर्स और पोस्टर्स लेकर सड़क पर उतरे। बरेली, नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की, कुछ जगह पे पथराव और लाठीचार्ज हुआ। उन्नाव, युवाओं ने जुलूस निकाला, पुलिस पर पथराव किया, कई एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारियां भी। कौशाम्बी, नमाज के बाद वायरल वीडियो में कुछ युवाओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए। सर तन से जुदा, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई में कई लोगों को हिरासत में लिया। महाराजगंज, नमाज के बाद जुलूस रोक दिया गया, 64 लोगों पर केस दर्ज और गाड़ियां जब्त की गई। गुजरात के गांधीनगर के भैयल गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये विवाद सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ था। एक हिंदू युवा ने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था, आजकल मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद स्टेटस लगा रहे हैं, हमें आई लव महादेव लगाना चाहिए। इसके बाद गरबा कार्यक्रम के दौरान तनाव बढ़ा, पत्थरबाजी हुई, कुछ दुकानों को आग लगा दी गई और वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पोस्टर्स में कुछ ऐसी बात लिखी थी जो अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को आहत कर रही थी। विवाद दोनों तरफ के लोगों की प्रतिक्रिया से ही बढ़ा था। इन मामलों में पुलिस ने अलग अलग जिलों में कई धाराएं लगाई हैं, जैसे आईपीसी 153A, किसी धर्म के आधार पर लोगों के बीच झगड़ा या वैमनस्य फैलाना। आईपीसी 295, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। आईपीसी 505(2), किसी बयान या अफवाह से समाज में नफरत फैलाना। आईपीसी 147 और 148, दंगा या उपद्रव करना। आईपीसी 504 और 506, अपशब्द का प्रयोग करना या धमकी देना। अवैध जमाव यानी अनलॉफुल असेंबली, बिना अनुमति के भीड़ जमा करना और शांति भंग करना। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने कहा, आई लव मोहम्मद कहना कोई अपराध नहीं है, अगर इसे अपराध मानते हैं तो मुझे भी सजा दीजिए। उनका कहना है कि मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने पर सजा नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पुलिस और अधिकारियों को टैग करके ये संदेश दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है, चाहे कोई आई लव राम या आई लव मोहम्मद, किसी को भी इसके लिए रोका नहीं जाना चाहिए। उनका फोकस है कि पुलिस का रवैया ही विरोध और हिंसा को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। अगर कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा या पुलिस पर हमला करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। कई सूफी संगठन और उलेमा ने कहा, शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव समाज और समुदाय दोनों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और धर्म के नाम पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। ये विवाद बैनर से शुरू हुआ था, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद यह अलग अलग जिलों और राज्यों में फैल गया। अब यह मामला सिर्फ धार्मिक नारेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कानून व्यवस्था की राष्ट्रीय बहस बन चुका है। आगे देखना होगा कि अदालत और सरकार इस विवाद को किस दिशा ले जाती है। अगर आप इस विवाद पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर लिखें। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।